आकाश। भाभी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। और नेहा कैसी है? नेहा नेहा बिल्कुल अच्छी है और मैं उसकी बहुत देखभाल करती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ। खाना पीना भी टाइम से देती हूँ उसे, किसी चीज़ की कभी भी कमी नहीं आने देती हूँ। तुम्हारी कमी भी उसे महसूस नहीं होती है। अच्छा भाभी, भाभी एक बारी बात हो जाएगी क्या नेहा से? हाँ, एक मिनट रुको, नेहा ना रूम में है, मैं बुलाती हूँ, एक मिनट रुको। हाँ। सुन, तेरे पति की कॉल है। अगर तूने अपना मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तो तू बहुत अच्छे से जानती है ना, समझ गई ना? ले अब बात कर। हेलो। हेलो। हाँ, नेहा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। भाभी तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? हाँ हाँ, भाभी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अच्छा। और तुम कब आ रहे हो? मैं जल्दी आऊँगा। बाकी तुम्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन तो नहीं है ना? खाना वगैरह सब टाइम पे मिलता है ना तुम्हें? अरे हाँ देवर जी, उसे मैं टाइम से खाना देती हूँ। बोला तो, मैं खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ उसका। आप टेंशन मत लो, आप आराम से अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो। और नेहा के लिए तो मैं हूँ ना। ठीक है भाभी। ठीक मैं है, फ़ोन रखता हूँ अभी। ठीक है। क्या इतनी गपशप लड़ा रही थी? तेरे से बोला था ना, ये बोल दे कि ठीक है तू। बस तेरे को दो बातें करने के लिए क्या दे दिया? पूरी रामायण कथा करनी है। और इतनी सज धज के कहाँ जा रही है? किसको फंसाने जा रही है? अच्छा, वो जो हमारे पड़ोस में नए लड़के आए उसको ताड़ने जा रही होगी ना, नई नवेली दुल्हन बन के। देखो तो सही, महारानी को सज सवर के बाहर जाएंगी, है ना? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत घर का काम तेरा बाप आके करेगा? जो बर्तन पड़े हैं, झाड़ू पोछा पड़ा है करने को, और खाना कौन बनाएगा? अभी तक मुझे नाश्ता नहीं दिया है तूने। भाभी मैं अभी कर देती हूँ। अभी कर देगी? तब से क्या कर रही थी? सुबह से क्या कर रही थी तू? हैं? सुबह से तू गपशप लड़ा रही थी, अपनी माँ से बात कर रही होगी, अपने ऑसिकर से बात कर रही होगी, है ना? और हाँ, ध्यान से सुन ले, मुझे अपने घर में ना तू नौकरानी बन के चाहिए, महारानी बन के नहीं। हुक्म चलाने की तो कोशिश करियो भी मत, समझ गई? और जा, इसे उतार, सारा काम कर। अरे काम करना, जब मर जा कहीं पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पता नहीं कहाँ से आ गई, मेरे सर पे बोझ बन के पड़ी है। बस। आकाश, तुम यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बीवी के साथ क्या कर रही हो ये? नहीं आकाश, तुम गलत समझ रहे हो। जैसा तुम देख रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस, नेहा गलती से गिर गई थी। गलती से गिर गई थी? जब से मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा हूं तब से लगातार अपनी आंखों से मंजर देख रहा हूं। क्या? अरे शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारे भरोसे अपनी बीवी को छोड़ के गया था और तुम, अरे मुझे शर्म आती है तुम्हें भाभी कहने में। और ये कौन है? ये फ्रेंड 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 है। नहीं आकाश, भाभी झूठ बोल रही है। ये इनका आशिक है, रोज रोज इसे बुलाती है। चुप कर तू। तू चुप कर। कुलक्षणी, मेरी बीवी को तो परेशान कर ही रही थी, साथ ही साथ मेरे भाई को भी धोखा दे रही थी। और तू इसके आशिक। इससे पहले मैं कुछ बुरा कर दूं, चुपचाप मेरे घर से निकल जा। जा रहा हूं। अब तू देख, भाई को तेरी सारी हरकतें बताऊंगा मैं। नहीं आकाश, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बीवी ना झूठ बोल रही है। और तुम्हें ये सब पता कैसे चला? मेरी बीवी झूठ बोल रही है? अरे उसके आंसू देख, उसका मासूम चेहरा देख। इसको जरा भी शर्म नहीं आई उसके साथ ये सब करते हुए। मुझे लगा घर पे बिना बताए जाऊंगा तो घर वाले मेरे सारे खुश हो जाएंगे। मुझे क्या पता था घर पे आके ये मंजर देखूंगा। खून के आंसू निकलने से ज्यादा भी बदतर मंजर है ये। अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए, छोटी बहन जैसी है तेरी और तू उसके साथ इतना सब कुछ कर रही थी, साथ ही साथ मेरे भाई को भी धोखा दे रही है। किस बात की कमी छोड़ी थी तेरे लिए मेरे भाई ने और मैंने? मैं तेरे को भाभी मां समान समझता था, किंतु तू तो उस डायन से भी ज्यादा बदतर है। डायन भी साथ घर छोड़ के हमला करती है, तूने तो अपने ही घर में डाका डाल दिया। अपने साथ साथ अपने आशिक को भी यहाँ पे लेके बैठी हुई थी और रंगरलियां मना रही थी और मेरी बीवी को दुख दे रही थी। अरे तेरे जैसी औरतें ना नाम खराब करती है। तेरे जैसी औरतों की वजह से आदमी लोग बाहर काम करने नहीं जाते, ये सोच के कि उनकी बीवी उनके पीठ पीछे कैसे गुलछर्रे उड़ा रही होगी।
तो मैं क्या करूं? तुम्हारे भैया तो यहाँ रहते नहीं, ना आते हैं, ना देखभाल करनी उन्हें, कुछ भी नहीं है। उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है घर की। तो मैं किसी के साथ भी रहूं, उन्हें क्या फर्क पड़ता हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? किस टाइप की औरत है तू? अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए। वो मेरा भाई गया भी तो तेरे ही कहने पे बाहर था, क्योंकि तेरे को ही लग्जरी लाइफ जीनी थी, इसीलिए वो अपना घर, अपनी माँ, अपना बाप, अपना भाई छोड़ के बाहर गया था तेरी खुशियों के लिए। हाँ तो मुझे लेके जाते ना, मुझे यहाँ छोड़ के क्यों गए? इसकी शक्ल देखने के लिए? मुझे इसके साथ 1 मिनट भी नहीं रहना। इसकी शक्ल 1 मिनट भी मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं है। ये भी औरत है, ये भी तेरे जैसे हरकतें कर सकती है, लेकिन नहीं, इसको अच्छी तरह मालूम है इसका पति देश की सेवा करने गया हुआ है, इसीलिए इसने तो कभी अपनी सीमाएं नहीं भूली। और तू, तेरा पति तो तेरी खुशियों के लिए घर से बाहर गया है ना, फिर भी तू अपनी सीमाएं भूल गई, अपनी मर्यादाएं भूल गई। बस औरत करो। को सिर्फ एक ही चीज मिल सकती है, या तो पैसा या प्यार। अगर वो दोनों चीजों की ख्वाहिश करेगी ना, तो उसे वो कभी नहीं मिलेगी। अब अगर तू चाहती है ना कि मेरे हाथों से कुछ उल्टा ना हो जाए, तो चुपचाप मेरे घर से चली जा। और हाँ, भाई के आने के बाद है ना, तेरे डाइवोर्स की प्रोसेस भी पूरा कर देंगे, क्योंकि हमें तेरे जैसी लड़की घर में नहीं चाहिए जो हमारे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दे। ये तू क्या? अगर इस घर में रहेगी तो मेरी बीवी और मेरी बहन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? और मैं डिवोर्स क्यों लूंगी अपने पति से? और डिवोर्स दिलाने वाले तुम कौन होते हो? वो तो मेरे पति तय करेंगे ना कि उन्हें डिवोर्स लेना है या नहीं लेना। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तेरे पति का भाई हूं मैं, भाई। तेरी शादी को 5 साल हुए, हम दोनों 25 साल से एक साथ में रह रहे हैं। उसके बारे में तुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। और तू क्या सोच रही है कि 5 साल की आई हुई मेरे भाई को रिझा लेगी, उसको अपनी बातों में फंसा लेगी, कि वो मेरी बात मानेगा? यहां से चली जा चुपचाप, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ उल्टा कर दूं और कानून को अपने हाथों में ले लूं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। और हाँ, तुम दोनों से ज्यादा ना इस घर पे मेरा हक है, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मैं जो बोलूंगी ना वो तुम दोनों करोगे। घर पे हक है ना रानी का होता है, मर्यादा भंग करने वाली दासियों का नहीं। और तू उन दासियों से भी ज्यादा बदतर है। चल निकल अभी मेरे घर से। तुम लोगों को तो मैं देख लूंगी। तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा था। अगर मैं अचानक से कभी यहाँ पे नहीं आता, मुझे पता ही नहीं लगता। तुम्हारे साथ इतना बुरा करती है मेरी भाभी। कैसे बताती? वो 1 मिनट के लिए मुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी, और तो और मेरा फोन तक अपने पास रखती थी। चलो अच्छा है, शायद भगवान भी यही चाहता था कि मैं अपनी आंखों से ये सब मंजर देखूं, क्योंकि अगर तुम मुझे बताती तो शायद मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि मैं उस औरत पे कुछ ज़्यादा ही अंधा भरोसा करता था। कोई नहीं, अब तुम आ गए हो ना, अब सब सही हो जाएगा।